अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तसव्वुर हुसैन और आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज़ .pk साहिवाल। नाजरीन, इस वक्त जिस रोड पर मैं मौजूद हूं इसको बोंगा हयात रोड कहते हैं और ये व्यू होटल साहिवाल से शुरू होकर मलगद्दा चौक तक जाता है। काफ़ी लंबा रोड है और अगर इस रोड की जो है वो हालत मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये रोड इतना खस्ता हाल है इस वक्त के इसमें से गुजरना किसी भी गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल वाले के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस पर जो है ना वो इतने खड्डे बन चुके हैं, इतनी इसकी रोड की हालत जो है वो खस्ता है। और यहाँ से अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं तो अभी जो ट्रांसपोर्ट गुजर रही है ये आपको दिखाएंगे कि कितनी जो है वो खस्ता हालत रोड है और यहाँ से गुजरने के लिए जो है वो कितनी मुश्किलात का सामना यहाँ से जो राज़न गुजरते हैं उनको है वो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये तो रही इस रोड की जो है वो हालत। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये इलाका जो 5L है इसके जो सराउंडिंग्स में आता है, जिसमें बहुत सारे जो हैं वो गांव हैं, 5L का ये इलाका कहलाता है। उसका ये दरीना इस इलाके का दरीना मुतालबा था पिछले 15 साल के बाद इस रोड पर 15 साल से इस रोड को दोबारा तामीर नहीं किया गया और इस इलाके का ये सबसे बड़ा मुतालबा था कि इस रोड को जो है वो दोबारा तामीर किया जाए, जो कि पिछली कई हुकूमतों में जो है ये काम नहीं हो सका। बार बार जो इसके इलाका के जो मकीन हैं, इलाका मकीन हैं, यहाँ से जो गुजरने वाले मुसाफिर हैं, बार बार उनकी तरफ से मुझे मुतालबा किया जाता रहा सियासी जो लीडरान हैं उनको, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। बिल आखिर कुफर टूटा खुदा खुदा करके 15 साल बाद इस रोड की भी सुनी गई है। इस रोड के लिए, इस रोड की दोबारा तामीर के लिए 23 करोड़ रुपए की जो ग्रांट है वो मंजूर कर ली गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसके लिए मैं सबसे पहले तो ये जो इलाका है, इलाका 5L, उसके मकीनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छी खबर है, क्योंकि ये एक मेन रोड जो है वो जाता है जो कि मलगद्दा चौक से साहिवाल तक जाता है। और आगे अगर मैं बात करूँ तो ये इस साइड से पाकपतन शरीफ, हवेली, लखा, दीपालपुर, उकाड़ा, ये उसको भी लिंक करता था। और यहाँ से इस जब तक ये रोड नहीं बना अब तक ये जो, अगर मैं मुश्किलात की बात करूँ तो यहाँ से सुबह सुबह बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, बाइक्स पर जाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाते हैं, तो लोगों का ये कहना होता है कि जी हमारे बच्चे रोड ख़राब होने की वजह से जो है वो लेट होते हैं, जिसके लिए उन्हें सुबह सुबह जाकर जो है ना वो जाना पड़ता है। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से भी बड़ी दफ़ा इस रोड की शिकायत की गई कि रोड जो है वो बहुत ही खस्ता हालत है। ज़राई अजनास की अगर बात की जाए तो ये इलाका 5L जो है वो ज़राअत के लिए साहिवाल में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रख़ेज़ ज़मीन, वैसे तो साहिवाल सारी है, लेकिन इस 5L इलाके का बहुत ही अहम किरदार है साहिवाल की और पाकिस्तान की ज़राअत में। तो ज़राई अजनास को माल मंडी तक पहुँचाने के लिए भी ये रोड जो है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन इस रोड की खस्ता हाली की वजह से ये शोबा भी बहुत पीछे गया है। तो बिलाकर बहुत ही अच्छी खबर है इस पूरे इलाके के लिए, इस इलाके के ज़िम्मेदारों के लिए, इस इलाके के स्टूडेंट्स के लिए, कि इस इलाके के लिए जो ये जो रोड है इसको जो लिंक करता है उसके लिए 23 करोड़ की जो ग्रांट है वो मंजूर हो चुकी है और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इस रोड का जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर साहिवाल की जो ज़लई क़यादत है उसका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडरान हैं, चौधरी नुरेश शकूर साहब, चौधरी अली शकूर साहब और बाकी जितने भी हमारे ज़िले हुकूमत हैं, DC साहब, AC साहब, कमिश्नर साहब, सबका मैं मशकूर हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी इसी इलाका से है नाजरीन। तो उसका ये हमारी बहुत एक बड़ी जो थी वो मुश्किल जो है वो आसान होने जा रही है, क्योंकि जो सफ़र यहाँ से साहिवाल तक जो है, आज हम स्टूडियो से यहाँ पर आए हैं तो हमें कम से कम 1.5 घंटा लगा है यहाँ पर। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ 73 5L का जो अड्डा है वहाँ पर, तो आप ये देखें कि सफ़र बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन हमें स्टूडियो से यहाँ आते हुए 1.5 घंटे का जो है ना वो टाइम लगा है इस रोड की खस्ता हाली की वजह से। हम उम्मीद करते हैं कि जो 23 करोड़ की ग्रांट इस रोड की तामीर के लिए मंजूर हुई है वो इसको जो है वो इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है वो काम शुरू हो और जल्द से जल्द इस रोड की तामीर हो, ताकि जितने भी लोग हैं यहाँ इस इलाके के गुजरने वाले या इस इलाके के रहने वाले, उनकी मुश्किल आसान हो। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट गुजर रही है और थोड़ा सा आगे नज़दीक आके दिखाएंगे जितनी यहाँ पर खस्ता हाली है इस रोड की। तो ये जो रोड है ये बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार इस वक्त है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि जो इस वक्त ग्रांट इसके लिए मंजूर हुई है वो यहाँ पर जल्द से जल्द जो है इस पर काम शुरू होगा और जल्द से जल्द जो है ये रोड जो है वो इसकी जो तामीर है वो पाया तकमील तक पहुँचेगी। तो इसके लिए मैं एक दफ़ा फिर जो हूँ मशकूर हूँ साहिवाल की ज़लई क़यादत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का, चौधरी नुरेश शकूर साहब, चौधरी अली शकूर साहब और जितने भी शेख मोहम्मद चौहान साहब, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे डिवीज़नल लीडरान हैं, उनका बहुत, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो है वो मुतालबा है जो यहाँ पर पूरा हुआ है। तो मेरे कैमरामैन मेरे साथ चलेंगे, आगे चल के आपको ज़रा रोड की मज़ीद आप दिखाएं, इनको सूरत हाल रोड की दिखाएं।
रोड की बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत है यहाँ पर, और यहाँ पर मुल्हिका पेट्रोल पंप्स, और ये जो इलाका है यहाँ पर 73 फाइवल का अड्डा है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार है। हम आगे चल के कोशिश करेंगे कि हमारी लोगों के साथ बात हो, इस इलाका के जो लोग हैं उनसे बात हो कि हम उनसे पूछेंगे कि सबसे पहले कि तो ये जो रोड था, ये जितना टूटा हुआ रोड था, इससे वो कितने परेशान थे और कितने परेशान हैं, और आइंदा जो है जब इस रोड के लिए अब ये ग्रांट 23 करोड़ की मंजूर हो चुकी है, तो जब ये रोड बन जाएगा तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको कितनी आसानी होगी। मेरे हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग जो हैं वो इस एरिया के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये जो रोड था, ये बुंगा याद रोड, इसके लिए 23 करोड़ की जो ग्रांट है वो मंजूर हो चुकी है इसकी तामीर के लिए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से गुजरते हुए कितनी मुश्किल होती है जो इस रोड की हालत है। ये रोड बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, जिस वजह तो मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है। रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा ने, रोड एक्सीडेंट की वजह तो लोगों की काफ़ी जड़ियाँ मौतें हो चुकी ने। इस वजह तो अज तो नहीं तकरीबन 4 साल तो हो रहा वा, और बहुत ज़्यादा हो रहा वा। ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात ने आन जान की जी। तो अभी जो है बिल आखिर अभी मैं बात भी नाजरीन से यही कर रहा था कि कुफुल टूटा खुदा खुदा करके हमारा प्रोग्राम इस वक्त लाइव चल रहा है। इस लाइव प्रोग्राम के तवस्सुत से आप कितनी खुशी का इजहार करेंगे कि इस रोड की बिल आखिर सुनी गई है और इसके लिए ग्रांट मंजूर हुई है? बहुत ज़्यादा करेंगे। अगर रोड बन जाए तो बहुत खुशी होएगी। लोगों दियाँ वारदात डकैती ख़त्म हो जाएगी, रोड एक्सीडेंट ख़त्म हो जाएगा, जो लोग मार रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, रोड भी अच्छा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा खुशी होएगी। अच्छा जी, इनका कहना है कि यहाँ पर जो है रोड की वजह से जो है वो रोड की खराबी की वजह से डकैती की भी वारदातें जो हैं वो बहुत हुई हैं। हमारे साथ और हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, आप मुझे बताएं कि ये जो रोड है, आप अक्सर यहाँ से गुजरते होते हैं, कितनी मुश्किल होती है यहाँ से जाते? बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, एक्सीडेंट इतने हुए ने मोटरसाइकिलों के जिहदा अंदाजा कोई नहीं, बहुत ज़्यादा हुए, और स्कूल के बच्चों ने आने जाने बहुत तकलीफ है। जी वही बात जो मैं आपसे कर रहा था कि स्कूल के बच्चों को आते जाते हुए बड़ी मुश्किल होती है। अब बाबा जी, खास तौर पर यहाँ पर ये जो हमारा फाइवल का इलाका है, ज़िम्मेदार तबका बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से अजनास जो है वो मंडी तक ले जानी होती है, तो कितनी मुश्किल होती है जब यहाँ से रोड से आप अजनास मंडी तक लेकर जाते हैं? आधे घंटे का सफ़र है जो 4-5 घंटे लग जाते हैं यहाँ से। आधे घंटे का नाजरीन सफ़र है और 4-5 घंटे जो हैं वो लगते हैं यहाँ से जाते हुए। तो अभी जो है ये ग्रांट मंजूर हो गई है, तो कितनी खुशी का इजहार आप? अच्छा, अच्छी बात है, होगी है तो, लेकिन लगेगी तो पता लगे ना, लगेगी तो पता चलेगा। जी इंशाल्लाह बाबा जी कह रहे हैं कि ये रोड लगेगा तो पता चलेगा जी। और इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, यहाँ से अगर जो हैं वो हम बात करें, अगर मरीज़ कोई इनके समय साहिवाल यहाँ से शिफ्ट करना पड़ता था, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल, रास्ते में दम तोड़ जाता था, रास्ते में ही दम तोड़ जाता था। हाँ जी, कई दफ़ा बच्चे रास्ते में पैदा हो जाते थे, और एक्सीडेंट्स तो इंतहा बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा, एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अच्छा जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त गवर्नमेंट है, पिछले चूँकि मेरा ताल्लुक भी इसी एरिया से है, तो हम काफ़ी अरसे से हमारे इस इलाके में आप भी और अब यहाँ के जो 73 फाइवल और मलगद्दा चौक तक लोग आवाज़ें उठाते रहे हैं, किसी गवर्नमेंट ने नहीं सुनी। बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये मंजूर कर लिया है, तो क्या अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। जी जी, आप करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अप्रिशिएट इस मामले में? बिल्कुल, इस मामले अप्रिशिएट करते हैं। अगर बन जाए तो बहुत खुशी की बात, और अप्रिशिएट भी करते हैं। क्योंकि 10 साल तो बने नहीं, 30 साल बल्कि रोड बने नहीं, जदों बनया 30 साल बाद हूँ बनना, अगर ये बन गया वो मरम्मत शुरू कराई सी, मरम्मत यदि ख़त्म होगी, मरम्मत रहा ही नहीं, मरम्मत के काबिल ही नहीं, मरम्मत फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, वो बजरी डाल के जाते हैं वो ख़त्म हो जाती है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, और 30 साल का अरसा जो है वो बहुत बड़ा है, एक पूरा जो है वो टाइम पीरियड है 30 साल। तो 30 साल तक यानी कि ये रोड जो है वो आप मुतालबा करते रहे लेकिन नहीं बना, 30 साल बाद जो है ना वो आपका ताल्लुक इसी अड्डा से है? अड्डा से। अच्छा, क्या करते हैं आप वैसे? मैं वैसे मेडिकल स्टोर का काम करता हूँ। अच्छा, मेडिकल स्टोर का। तो मेडिकल स्टोर में भी जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ से आते हुए तो बहुत कोई नहीं, आने जाने सब खत्म हो गए ना। बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ इधर की सफ़र ही नहीं करते, इस वजह तो सफ़र आने तो कहते ग्रेज करो, रस्ता खराब आना जाना ही पसंद नहीं करते। मेडिकल रैप कोई नहीं आता, मेडिसन वाली कंपनी वाले गड्डियाँ नहीं आउंदियां, दोपालपुर चले गए, पाकपतन के रस्ते इधर से चले गए, इसलिए यहाँ से आने जाने की हर चीज़ की मुश्किलात है। मतलब सेल्स मैन जो हैं वो यहाँ पर आना ही छोड़ गए इस रोड की खराबी की वजह से। कोई नवी गड्डी जी होंगी वो कहना जी लैके जाओ, नवी गड्डी तबाह हो जाती है, पुरानी गड्डी वाला चलो गुजारा करता जी मैं आ रहा आके चलो चले जाना। इसका वजह तो ये रोड बन जाए तो बहुत ज़्यादा सानू खुशी है जी। अभी तो शुक्र अदा करेंगे भी चलो 30 साल बाद ही यदि सुन ली है, तरीके इंसाफ ही बना दे
तहरीक इंसाफ ही बना दे, अगर बना दिया है तो कितनी को बना दे जी। हाँ जी, जी जी, अगर बना दे तहरीक इंसाफ तो क्या बात है। ग्रांट तो मंजूर कर ली गई है, लेकिन इनके साथ मैं भी यही कहूँगा कि ग्रांट मंजूर हो गई है, अब अल्लाह करे अरे अल्लाह कि करे। ये लग जाए यहाँ पर ईमानदारी के साथ, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो शफाफियत का बहुत ज़्यादा जो है ना वो जिक्र करते हैं और करप्शन के काफ़ी ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। तो इस जैसे मंसूबों में जो है वो ऐसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बुज़ुर्गों का भी, जिन्होंने हमें टाइम दिया। और नाजरीन, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये जो मसला है ना, इसके आगे ये गर्मी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने बुज़ुर्गों की बातें सुनी हैं। बुज़ुर्गों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं इस रोड की खस्ता हाली की वजह से। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, उनका कहना है कि जो मरीज़ हैं उनको जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट करते हुए अक्सर मरीज़ तो वो कहते हैं कि रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो बाइक का जो है ना वो आधे घंटे का नॉर्मल सफ़र है, अगर रोड सही हो तो। अगर रोड इस रोड पर वो कहते हैं कि हमें 3 से 4 घंटे यहाँ से साहिवाल जाते हुए लग जाते हैं। आपको अगर आप साहिवाल से सफ़र करें लाहौर तक तो 3 घंटे मैक्सिमम लगते हैं, अगर आप नॉर्मल स्पीड यूज़ करें। तो ये आप देखें कि साहिवाल में से ही अगर उठकर आपको साहिवाल के देहात से साहिवाल में जाते हुए आपको 3 घंटे लग जाएं तो आपको कैसा महसूस होगा। और वो ये सिर्फ इसी वजह से है कि यहाँ का ये जो रोड है वो बहुत खस्ता हाली का शिकार था। अब मैं बहुत ही ज़्यादा एक दफ़ा फिर जो है वो अपना, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी इसी इलाका से है, अपने इलाके की जानिब से भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साहिवाल की ज़िले हुकूमत का, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़िले क़यादत है उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिल आखिर जो है ना उन्होंने हमारा दरीना मुतालबा जो है वो जी वो मंजूर हो गया। तो इंशाल्लाह नाजरीन, ये जो 23 करोड़ की ग्रांट मंजूर हुई है, हमारी बुजुर्गों से भी बात हुई है, वो भी कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द लगे। हम इंशाल्लाह सेंट्रल न्यूज़ की टीम प्रॉपर यहाँ पर जब रोड हमारा स्टार्ट होगा तो दूसरा प्रोग्राम हमारा यहाँ पर होगा और हम आपको दिखाएंगे जैसे इस रोड की जो है वो तामीर स्टार्ट होगी। क्योंकि ये मुतालबा बहुत बड़ा है तो इसको हम कवरेज भी इंशाल्लाह बड़ी देंगे और पूरी आपको जो है ना, क्योंकि 5L के काफ़ी लोग सेंट्रल न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि इंशाल्लाह जब ये आपका रोड जो है वो तामीर के सिलसिले में आएगा तो हम इसको ज़रूर कवरेज देंगे, आपको दिखाएंगे। और उम्मीद भी हम ज़ाहिर यही करते हैं कि शफाफियत के साथ ये जो है ये जो प्रोजेक्ट है वो पाया तकमील तक पहुँचे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने मेज़बान तसव्वुर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।